हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रॉ ट्यूटोरियल बाय सुजीत राय। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस क्वेश्चन को। तो ये सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पार्ट 3 वीडियो को, आज हम देखेंगे पार्ट 4 वीडियो को। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सामने बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रथम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय जो महिला है वो है बछेंद्री पाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला। विश्व की जो 5वीं महिला वो बछेंद्री पाल है। पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला कौन है, तो वो बछेंद्री पाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने कितनी ऊंचाई चढ़ी। तो 12 वर्ष की अवस्था में उसने 4000 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ी थी। इसके बाद है बछेंद्री पाल कहाँ से है। तो बछेंद्री पाल जो है नकुड़ी गांव उत्तराखंड से है। यानी उत्तराखंड एक राज्य है, स्टेट है, यानी राज्य है। जो गांव पड़ता है उत्तराखंड में नकुड़ी गांव, ये यहाँ से बछेंद्री पाल का संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया। तो बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में चुना गया। इसके बाद बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतह की। तो बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह की थी 23 मई 1984 को। ये भी क्वेश्चन बहुत भी आए हैं जो प्रत्येक बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो कब किया था फतह, तो 23 मई 1984 को 1:07 पर इतना समय पर वो फतह किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8900 मीटर। इसके बाद है नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है। नेपाल में एवरेस्ट को कहा जाता है सागरमाथा। ये क्वेश्चन बहुत भी है जो कि प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है बछेंद्री पाल कितनी देर एवरेस्ट पर रही। तो 43 मिनट वो एवरेस्ट पे रही थी। इसके बाद है यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। और ये जो कहानी है वो किससे ली गई है, तो संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। इसके बाद है संगीता अरोरा कौन है। तो संगीता अरोरा जो है केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक है। यानी केंद्रीय विद्यालय में वो दिल्ली में अध्यापक है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 11 है, इसमें अब हम लोग देखेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। तो इसके बारे में चले देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने क्यों लगती है। तो गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है जिसके कारण चीज़ें जो है वायु में तैरने लगती है। इसके बाद है चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। इन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है सुनीता विलियम्स कौन थी। तो सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट थी। इसके बाद सुनीता क्या बनना चाहते थे। सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से देखिए लेसन 12 में है पेट्रोल, इसमें है खत्म हो जाए, लेसन का नाम है खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो कीमत है, यानी पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत है, ये दोनों अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो कीमत था 2002 में पेट्रोल का कीमत था 29 रुपया और 91 पैसा, ठीक ना। और 2007 में इसका कीमत था पेट्रोल का 43 रुपया और 52 पैसा। और उसके बाद 2014 में इसका मूल्य था पेट्रोल का 67 रुपया और 86 पैसा। इसके बाद डीजल का मूल्य था 2002 में 18 रुपया और 91 पैसा। और 2007 में था इसका मूल्य 30 रुपया 48 पैसा। और 2014 में इसका मूल्य था 58 रुपया और 97 पैसा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछ लिए जाते हैं सीटेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 13 है, इसमें है लेसन 13 में चैप्टर का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो इसमें जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है। तो सर्वाधिक भीड़ वाला शहर जो है वो मुंबई में है, ठीक है ना, मुंबई है। इसके बाद है दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है। तो दिल्ली मुंबई से जो है 1400 किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन बहुत भी है जो प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब यहाँ क्वेश्चन है, मुंबई से दिल्ली आने के लिए कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी है, जो कि प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। तो मुंबई से दिल्ली आने के लिए किन किन राज्यों से गुजरना पड़ता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों राज्य से गुजरना पड़ता है। इसके बाद ठंडा रेगिस्तान कहलाता है क्या, तो ठंडा रेगिस्तान कहलाता है लद्दाख। लद्दाख जो है बहुत ठंडा रेगिस्तान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं। तो लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी के और पत्थर के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है लद्दाख की विशेषता और पहचान। लद्दाख की क्या विशेषता है और पहचान क्या है, तो बर्फ के ढके पहाड़ होते हैं और ठंडा रेत होते हैं, पेड़ों की कमी, समतल सूखे रेगिस्तान होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है कुछ नोट है इसमें, लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में जो है बारिश बहुत कम होती है, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद क्वेश्चन है, लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं, तो ठंड से बचने के लिए। किससे बचने के लिए, तो ठंड से बचने के लिए। इसके बाद है लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर का क्या उपयोग है, तो ग्राउंड फ्लोर जो होते हैं तो उसका जो काम होता है पशुओं के लिए होता है, यानी सबसे नीचे का फ्लोर जो होता है वो पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस काम में किया जाता है, तो लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग जो है वो लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि सूख खाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। इसके बाद चांगथांग कितनी ऊंचाई पर है, तो चांगथांग जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर। यह क्वेश्चन बहुत भी है, जो प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्वेश्चन नोट है, इसको देखते हैं। यह मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है, यानी चांगथांग जो है वो मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि इसके ऊंचाई बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। और यहाँ न कोई पेट्रोल पंप है और न ही कोई मैकेनिक है। इसके बाद है चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं, तो चांगपा प्रजाति में इसमें भी 5000 लोग रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत भी है, जो प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है चांगपा कौन से पशु पालते हैं, तो चांगपा जो है वो भेड़ बकरियां पालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है भेड़ बकरी से क्या मिलता है, भेड़ और बकरी से क्या क्या मिलता है, तो दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल और ऊन मिलता है। ये सभी भेड़ और बकरी से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है नोट है कुछ, भेड़ बकरियां ही चांगपा लोगों की पूंजी होती है। और चांगपा लोगों की पूंजी क्या होती है, भेड़ बकरियां। जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियां, वो परिवार उतना ही अमीर माना जाता है, यानी जिस परिवार में जितना भेड़ बकरियां होगा वो परिवार उतना अमीर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे चांगपा के लोग क्या होते हैं, तो घुमंतू होते हैं। ये केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़ों और याक पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। इनके तिकोने टेंट होते हैं, जिससे क्या कहते हैं, रेबो कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, रेबो कहलाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर एक खास निशान लगाते हैं, यानी बहुत सारे भेड़ बकरियां होते हैं तो उसमें वो अपने पहचानने के लिए एक खास निशान लगाते हैं। रोज सुबह उन्हें गिनकर चराने के लिए ले जाते हैं। ये काम औरतों और जवान लड़कियां का होता है, यानी ये काम जो करते हैं वो औरत और जवान लड़कियां करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद क्वेश्चन है, पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घरों को चांगपा क्या कहते हैं, तो चांगपा क्या कहते हैं, तो लेखा कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत भी है और प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल किससे बनते हैं, तो पश्मीना शॉल भेड़ बकरी के बालों से बनते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, यानी ये क्वेश्चन बहुत भी है। पश्मीना शॉल जो कितने स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, तो 6 स्वेटर के बराबर, परंतु मोटा नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, चांगथांग का तापमान सर्दियों में कितना डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके बाद है, पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं, यानी पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे लगते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब श्रीनगर के घर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है हाउस बोट। हाउस बोट किसे कहते हैं, तो यह 80 फुट तक लंबे होते हैं। कितने फुट तक, तो 80 फुट लंबे होते हैं और 20 से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। 8 से 9 फुट तक इसकी चौड़ाई होती है। इसके बाद है डोंगा। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डोंगा किसे कहते हैं, तो बोट की तरह। ये किसकी तरह होते हैं, तो बोट की तरह होते हैं, ठीक है ना। और लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं।
डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। ये किस नदी में होते हैं? डल झील और झेलम नदी में होते हैं। ये कहाँ पे है झील? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। इनमें अलग अलग कमरे होते हैं और इनमें क्या होते हैं? अलग अलग कमरे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस यहाँ पे है क्वेश्चन कि कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है, और कश्मीर की गली में क्या होती है? हर एक गली में बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीदते हैं, और खाना जो है यहाँ के लोग घर पर नहीं बनाते हैं बल्कि वो कहाँ से खरीदते हैं? वो बेकरी से खरीदते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 14 है, इसमें है चैप्टर का नाम जल धरती कांपी, यानी तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 को आया था। 26 जनवरी 2001 को आया था। अब इसके बाद क्वेश्चन है, कच्छ कहाँ पर है? कच्छ जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? तो गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 15 है। लेसन 15 में हम लोग देखेंगे, इसमें चैप्टर का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है, यह कहानी किसने लिखी? तो यह कहानी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। जो कि वो पहले पूर्व राष्ट्रपति थे। इसके बाद है, दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, यानी किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 16 है। लेसन 16 में कौन करेगा यह काम? इसमें पहला क्वेश्चन है, नारायण जी कौन थे? तो नारायण जी कौन थे? तो गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे, यानी गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे थे, जो 11 वर्ष की उम्र से गांधी जी के साथ रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, गांधी जी और नारायण जी, यानी गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया, यानी किसको मिटाने के लिए प्रयास किया? यानी छुआछूत को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। किसने? तो गांधी जी और नारायण जी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे महाराष्ट्र में गोरा गांव से थे। कहाँ से थे? तो महाराष्ट्र के गोरा गांव से थे, ठीक है ना। यह कहानी स्टैलिन के इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। यह कहानी जो है कहाँ से लिखी है? स्टैलिन के इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। यह क्वेश्चन बहुत विविध है, जो प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 17 है, इसमें है फांदली दीवार। चैप्टर का नाम है। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीमें कहाँ है? तो ये मुंबई में है, ठीक है ना। इसके बाद विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये भी मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, शोलापुर कहाँ पे है? तो ये भी मुंबई में है। इसके बाद यह पाठ समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है, और ये जो पाठ है इतना, ये इस सब क्या मिटाने के लिए है? लिंग भेद को दूर करने के लिए है, ठीक है ना। बच्चू खान प्ले ग्राउंड कहाँ पे है? तो ये भी मुंबई में है। ये सब क्वेश्चन बहुत विविध है, जो कि प्रत्येक बार सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यह ग्राउंड कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया था, और यह जो ग्राउंड है वो किसके नाम पर बनाया गया था? मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 19 है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पहला चैप्टर का नाम है किसानों की कहानी की जुबानी। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन है, वानगाम कहाँ पे है? तो वानगाम जो है वो गुजरात में। ये भी क्वेश्चन बहुत विविध है। इसमें पुराने समय में बीजों को कैसे भंडारण करते थे? तो अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कबर में, किसमें? तो लौकी के सूखे कबर में ढककर करते थे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबर में लौकी के, यहाँ पे क्वेश्चन था यहाँ पे कि अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रख कर उसको मिट्टी से ढक देते थे, ठीक है ना। और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। यानी नीम की पत्तियों का प्रयोग क्यों करते थे? तो कीड़ों से बचाने के लिए, कीड़ा ना लगे इसके लिए नीम के पत्तियों का उपयोग करते थे। इसके बाद क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और बहुत विविध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? तो गुजरात की एक डिश यानी पकवान है या सब्जी, जिसे घड़े को उल्टा लटका कर, यानी घड़े को उल्टा लटका कर अंगार पर यानी पकाते हैं, अंगार पे, लौ पे। यह लोग इसे बाजरे की रोटी मक्खन दही के साथ खाते हैं। किसके साथ खाते हैं? तो बाजरे की रोटी मक्खन दही के साथ खाते हैं। ये उद्देश्य कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्रोटन है।
क्रोटन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती है, यानी क्रोटन पौधे की जो जड़ी है बहुत अंदर तक जमीन में नहीं जाती है। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेत को पानी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तो पानी की आवश्यकता है जब यह मुरझाने लगते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 20 है, इसमें है लेसन का नाम किसके जंगल। इसमें पहला क्वेश्चन है कुडुक। पहला क्वेश्चन है कुडुक क्या है? तो कुडुक है झारखंड में आदिवासी लोगों को एक समुदाय है, यानी कुडुक यानी झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेबी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 यानी 2007। तो इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन्हें जंगल, यहाँ पे देखें, जो लोग 25 साल से रह रहे हैं जंगल में उन्हें उन जंगल तथा वहाँ पर उगने वाली चीज़ों पर अधिकार है। यानी जो 25 साल से रह रहे हैं उस वहाँ पे उसका अधिकार बन जाता है। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहाँ की ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। और जंगल की सुरक्षा का कार्य कौन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है ना, यानी जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं वहाँ पर उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक टिन जमीन का क्या अर्थ है? तो एक टिन बीज, इसका जो अर्थ होता है, एक टिन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी जमीन एक टिन जमीन कहलाती है। यानी एक टिन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी जमीन एक टिन जमीन कहलाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे है सूर्यमणि कौन है? तो सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है। कौन है? तो एक गर्ल स्टार है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो झूम खेती एक फसल को काटने के बाद, यानी एक फसल को काटने के बाद जमीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ या घास उग जाती है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि काट कर जला देते हैं। उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। उसकी राख जो है जमीन को उर्वरा शक्ति बढ़ा देती है, यानी उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए जमीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं जिससे उर्वरा शक्ति उसकी बनी रहे। यही क्या कहलाती है? तो झूम कृषि कहलाती है, यानी झूम खेती कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती मिजोरम में होती है। इसको मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है? तो चावल है। ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 21 है, इसमें देखेंगे लेसन 21 है और चैप्टर का नाम है किसकी झलक किसकी छाप। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, ग्रेगर मेंडल कहाँ से है? तो ग्रेगर मेंडल इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। यानी ग्रेगर मेंडल का जो जन्म है 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधे पर प्रयोग किए। कितने पौधे पे? तो 28,000 पौधे पे प्रयोग किए। कितने सालों तक? तो 7 सालों तक। ये क्वेश्चन बहुत बेबी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। किसके पौधे पे? तो मटर के पौधे पे प्रयोग किया। इन्होंने आनुवंशिकता की भी खोज की और इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लेसन 22 है, इसमें चैप्टर का नाम है फिर चला काफिला। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, दशहरा कब आता है? तो दशहरा जो आता है वर्षा ऋतु के बाद आता है। यानी किस ऋतु के बाद? तो वर्षा ऋतु के बाद आता है। इसके बाद नोट है कुछ, गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और पूछेगा कि कौन सी फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो गन्ने की फसल को। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है पूरनपोली क्या है? तो पूरनपोली क्या है? तो मीठी रोटी जो गुड़ और जेम से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? तो गुड़ और जेम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। यानी चूहों की देखने की क्षमता जो क्या होती है? बहुत कम होती है, परंतु सूंघने, स्पर्श यानी छूने और टेस्ट की संवेदना सबसे अच्छी होती है। यानी सूंघने की क्षमता, स्पर्श करने की क्षमता और टेस्ट करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है। किसमें? चूहों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है, नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को, इसके बाद नागपुर में जो है
दाल में मीठा डालकर खाते हैं। पूछेंगे कि दाल में मीठा डालकर कहाँ खाते हैं, तो नागपुर में। उसके बाद उल्लू के बारे में है, उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है, यानी पूछेगा कौन सा जानवर काफ़ी पीछे तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है, तो उल्लू, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी के पंख उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। पक्षी के पंख जो है उनको गर्म रखने में मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और सामने बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए थैंक यू।